तो दोस्तों भारत में अभी पावरफुल और फ्यूचर प्रूफ सेक्टर कौन कौन से हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके सेक्टर्स के बारे में, उसके बाद हम लोग कंपनीज के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल से। तो देखो इसमें सबसे पहला सेक्टर है वो है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। अभी के टाइम में ये बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर बहुत अभी डिमांडेड में है। क्यों डिमांड में है? क्योंकि अभी जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है इसका डिमांड और भी तेजी से बढ़ रही है और ये डिजिटल बैंकिंग भी बढ़ रहा है इसका। दूसरा है आईटी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो देखो अभी इस सेक्टर में यानी कि आईटी एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में सॉफ्टवेयर की एक्सपोर्ट पर बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है और ये अधिकतर आपका एआई की डिमांड बढ़ रही है, अभी क्लाउड की डिमांड बढ़ रही है और साइबर सिक्योरिटी की भी अभी डिमांड बढ़ रही है। जैसे कि ये दुनिया भर में इसका बिजनेस का एक्सपेंड ये कर रही है। तीसरा सेक्टर है एफएमसीजी सेक्टर। ये सेक्टर हमेशा डिमांड में रहती है। क्यों डिमांड में रहती है? क्योंकि जितने भी घर में आप सामान देखते हो जैसे तेल, साबुन, नमक, हल्दी, मिर्च, मसाला, ये सारी चीज़ें इसी से रिलेटेड आती है और ये जो रहती है आपको कम रिस्क वाले होती है और ये स्टेबल रिटर्न भी देती है। इसमें चौथा सेक्टर है वो है आपका फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर। तो देखो इसमें जो हेल्थ केयर सेक्टर है ये बहुत ही डिमांड वाला सेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है और इंडिया में नहीं बल्कि ये पूरा दुनिया भर में इसका एक्सपेंड बहुत अच्छे खासे से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये अभी जो बीमारियां फैल रही है उससे रिलेटेड दवाई चाहिए। दवाई कौन एक्सपोर्ट करेगा? फार्मा सेक्टर वाले लोग एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसका डिमांड भी अच्छे खासे देखने को मिलती है। पांचवा सेक्टर है वो है आपका ऑटो एंड ईवी सेक्टर। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम करती है जिसका फीचर भी बहुत अच्छा खासा नज़र आ रहा है और ये ऑटो कंपनीज रहती हैं ये अच्छे खासे ग्रो कर रही है इस सेक्टर से। तो छठा सेक्टर है वो है आपका रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। तो देखो ये जो सेक्टर है वो अधिकतर आपका क्लीन एनर्जी पे बेस्ड है, यानी कि ये अधिकतर सोलर पैनल पे यूज करती है या फिर विंड टर्बाइन से यूज करती है जिससे पोल्यूशंस को रोका जाए। इससे रिगार्डिंग काम करती है ये सेक्टर। तो अब बात करते हैं सातवें सेक्टर के बारे में, वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो देखो अभी इंडियन इकोनॉमी जो है वो स्टेबल ग्रोथ पर है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर फोकस कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे कि आपका रोड बनाना होता है, एयरपोर्ट बनाना होता है, रेलवे बनाना होता है या बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं। तो इन सारी चीज़ों पे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत काम की चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं मेन टॉपिक के बारे में। क्या है वो मेन टॉपिक? देखो इंडिया में बेस्ट कंपनीज जिसमें कि आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच सकते हो, यानी कि अच्छा खासा पोटेंशियल रखती है फ्यूचर में। ये कंपनीज 15 कंपनीज हैं जो कि बहुत अच्छा खासा पोटेंशियल रखेंगी फ्यूचर में भी और आने वाले दिनों में जैसे जैसे होगी उस हिसाब से ये प्रॉफिट लाके दे सकती है। तो इवन मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप लोग अपना अनुसार में आप लोग हर कंपनीज के बारे में अपना अनुसार में रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलिए वो कौन कौन सी कंपनीज हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला कंपनी है वो है आपका रिलायंस इंडस्ट्री। इसके बारे में आप लोग तो बहुत से लोग तो जानते भी हो इसको, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये भारत की है, ये मुकेश अंबानी की कंपनी है जो कि ये बहुत ही बड़ी कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है और ये अधिकतर आपका टेलीकॉम में, रिटेल में और पेट्रोकेमिकल में, डिजिटल में और एनर्जी सेक्टर में ये बहुत अधिक काम करती है और ये एक्सपेंड कंपनी मानी जाती है। देखो इसका जो फीचर है और फीचर में जो जियो प्लस रिलायंस एनर्जी का बहुत रोल निभाएगा। तो दूसरा कंपनी है वो है आपका टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। देखो ये जो कंपनी है इसमें जो ये नंबर 1 आईटी कंपनीज में से एक है जो कि इसका जो दुनिया भर के क्लाइंट्स हैं ये इसमें भरोसा करते हैं और इसमें जो स्टेबल आपका रिटर्न देता है, सिक्योर भी रखता है और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी अच्छा खासा माना जाता है। तीसरा कंपनी है वो है आपका एचडीएफसी बैंक। देखो एचडीएफसी बैंक ये भारत का सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनीज में से एक है और ये प्राइवेट कंपनी है जो कि इसका जो स्ट्रॉन्ग लोन बुक है ये बहुत अच्छा है और कम एनपीए है और इसमें हाई ट्रस्टेड है। इसमें चौथा कंपनी है वो है आपका आईसीआईसीआई बैंक।
ये जो बैंक है ये अच्छा खासा बढ़ रहा है, यानी कि ग्रोथ कर रहा है और रिटेल में भी ग्रोथ कर रहा है। पांचवा कंपनी है वो है आपका इन्फोसिस। ये भारत का दूसरा आईटी कंपनीज में से एक है जो कि बहुत बड़ी है। इसमें जो रहती है आपका क्लाउड में, एआई में और डिजिटल प्रोजेक्ट्स में ये बहुत आगे देखा गया है। इसमें छठा कंपनी है वो है आपका एशियन पेंट। देखो एशियन पेंट की ये जो पेंट है ये पेंट इंडस्ट्री का लीडर माना जाता है और ये मार्केट में इसका मोनोपोली है, यानी मोनोपोली का मतलब होता है कि एकाधिकार है मार्केट में, और ये इस पेंट का डिमांड हर घर में देखने को मिलती है। इसमें सातवां कंपनी है वो है आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर, जैसे कि आपका HUL, यानी कि ये FMCG सेक्टर की कंपनीज है जो कि अधिकतर आपका साबुन हुआ, शैम्पू हुआ, चाय हुआ, ये हर घर इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो अच्छा खासा ग्रोथ कर सकता है। आठवां कंपनी है वो है आपका नेस्ले इंडिया। ये अधिकतर आपका मैगी या फिर किटकैट के नाम से अधिकतर फेमस है, जो कि ये बहुत ही स्टेबल रिटर्न भी देता है। नाइन्थ कंपनी है वो है आपका कोटक महिंद्रा बैंक। ये कम रिस्क वाला कंपनी है और ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखा रहा है। 10वां कंपनी है वो है आपका मारुति सुजुकी। ये भारत की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक है जो कि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ये काम कर रही है। 11th कंपनी है वो है आपका टाटा मोटर्स। देखो अभी जो टाटा मोटर्स है वो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर बहुत अधिक फोकस कर रही है और इसका जो प्रोडक्ट है वो आपका नेक्सॉन EV हुआ और पंच EV इसका प्रोडक्ट है और टाटा ब्रांड है, ये बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड में से एक है। 12वां कंपनी है वो है आपका लॉसन एंड टुब्रो कंपनी, जो कि हम लोग LNT कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ये अधिकतर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में किंग माना जाता है। ये जितना भी सरकारी प्रोजेक्ट होती है जैसे रोड्स या फिर अदर काम होती है, ये सारी चीज़ें इसी को ही सौंपती है, जो कि बहुत अच्छा खासा काम करती है। 13वां कंपनी है वो आपका सन फार्मा। देखो सन फार्मा जो है ये भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज में से एक माना जाता है और इसका ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ही अच्छा है। तो इसमें 14 कंपनी है वो है आपका NTPC लिमिटेड। ये अधिकतर आपका पावर जनरेशन की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक माना जाता है और अभी ये रिन्यूएबल में बहुत अच्छा खासा काम कर रही है। और 15वां कंपनी है वो है आपका टाटा पावर। देखो टाटा पावर जो है ये अधिकतर सोलर पे काम कर रही है अभी और EV चार्जिंग पर काम कर रही है, जो कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में ये बहुत ही अच्छा खासा काम करेगी और इसका जो ग्रोथ है बहुत अच्छे खासे देखने को मिल रही है, यानी कि तेजी से देखने को मिल रही है। तो देखो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक के बारे में, जो कि इसमें हम इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। तो देखो इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि पहला है आपका डीमैट अकाउंट की ज़रूरत होगी और दूसरा आप SIP फॉर्म से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जैसे कि आपका हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और तीसरा है डाइवर्सिफिकेशन करना, यानी कि आप एक कंपनी में नहीं लगाकर आप अलग अलग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, यही होता है डाइवर्सिफिकेशन। और चौथा होता है कि लॉन्ग टर्म का हमेशा माइंडसेट रखें, यानी कि 5 या 10 सालों के लिए आप माइंडसेट रख सकते हैं लॉन्ग टर्म में। तो देखो अब बात आती है रिस्क को कैसे कम किया जाए। तो देखो रिस्क कम करने के लिए आपको ये 5 चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी होती है। कौन कौन से वो 5 चीज़ें चलिए जानते हैं। देखो पहला तो आप कभी पूरा पैसा एक स्टॉक्स में मत लगाना, और दूसरा है कि पेनी स्टॉक्स को अवॉइड कर दो। तीसरा है आप लो डेप्थ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और चौथा है रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू कर सकते हो, और पांचवा है क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, यानी कि SIP के थ्रू। और हमेशा आप ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान में रखना, जो क्या है आपका पेशेंस, रिसर्च और डिसिप्लिन। ये सारे 3 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।